ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आज फ्राइडे था, सो दिस इज़ अ फर्स्ट डे ऑफ ऑप्शन चैन। जो फ्राइडे को नया नया ऑप्शन चैन आता है उसका तो आज ट्रेड हो गई। बाकी सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे को हम लोगों को मार्केट देखने को मिलेगा। तो मंडे के मार्केट का एनालिसिस हम लोग अभी से करके रख लेते। वीडियो अच्छे से देखना, बैठ के देखना शांति से, क्योंकि मार्केट ने अभी अपना जो मूव है वो अच्छे से चेंज किया है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उनके लिए मैं ऑलरेडी बता दूं कि आप देखो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार पहले से पता होता तो मैं ये कर लेता, प्रॉफिट कर लेता, फ़ायदा कर लेता। तो देखो, अगर किसी ने अभी भी जाके भुवन बाम सर की ताज़ा खबर नहीं देखी है तो जाके देखो। पहले से मैसेज आ जाता है, पहले से पता चल जाता है कि किस स्टॉक का क्या भाव होने वाला है। तो छप्पड़ फाड़ रखा है ताज़ा खबर ने, तो वो जाके देखो, ठीक है। उसके बाद आके एनालिसिस सीखो, ट्रेडिंग सीखो, समझो इस बात को। आपको ऑलरेडी एक व्यू पॉइंट, एक थॉट पॉइंट है ना माइंड में आने लगेगा। और ये अपने चैनल का लोगो है, तो इसका मतलब होता है कि आपके आँखों में एक वो आ जाएगी, बुल की या बियर की आंखें आ जाएंगी जो मैं ये बनाता हूँ स्क्रीन पे। तो ये मेरे को भरोसा देती है कि हाँ मेरे को दिखने लगेगा। अब जिस दिन दिखने लग गया उस दिन वही बाबू भाई वाला डायलॉग मार दो, पैसे ही पैसे होंगे, समझ गए। तो ये थोड़ा सा था जोक ऑफ द पार्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ब्लैक फ्राइडे, बैंक निफ्टी, न्यू ऑप्शन एक्सपायरी। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड ना, देखो ये वीडियो ओपन हो गई है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। न्यू ऑप्शन चैन 13 जैन का एक्सपायरी, ठीक है। अब ये आपने देखा, इसको जाके देखो, पहले मैं प्ले करके पूरा नहीं दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे आ जाओ कम्युनिटी पोस्ट पे, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना। हर बार है ना ट्रेडर कुछ ऐसे ही हिंट देता है, कोई भी ट्रेडर हो हिंट ज़रूर देता है। तो यहाँ पे आ जाओ, 19 जैन को दिस एक्सपायरी को कौन जीतेगा, 42 सी और 42 का पी। अब यहाँ पे मेरी हिंट को देखो, बुल ट्रेडर आप लोगों की बारी, मचाओ अब, वोट ज़रूर करो। बुल ट्रेडर का मतलब क्या हो गया, मेरे को सिंपल सा एक लॉजिक बताओ। एक छोटे से बच्चे को भी पूछूंगा ना तो वो बोलेगा हाँ अप साइड, सी साइड का मार्केट है। सी पे वोट देखो कितना ज़्यादा आया हुआ है। अब चलो इस सी का मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ, 42,500 का सी है। अब हम लोग चलते हैं अपने मार्केट पे, यहाँ पे थोड़ा सा फिब लगा हुआ है, फिब को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट का बुल रन देखो, ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखो मार्केट खुला, यहाँ पे निकल जाना चाहिए था ऊपर, नहीं निकला, क्यों? जो बियर है ना उसकी ज़बरदस्ती थी, ऐसे कैसे ऊपर जाने दूँ, थोड़ा नीचे तो आओ, थोड़ा हमारे साथ लप्पा जप्पी खेलो, उसके बाद छोड़ देंगे, चले जाना 12 बजे के बाद, समझ गए। तो ये थोड़ा चला यहाँ पे, चलने दो। हमने क्या करा, यहाँ पे क्रॉस ट्रेंड लाइन बनाई। ये प्रॉपर जब मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पता चल गया कि ये इस क्रॉस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो उससे ना एग्जैक्टली पता चलता है कि व्हाट इज़ द रियल एक्शन हैपनिंग इन मार्केट। 5 मिनट 10 मिनट देखते हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट मैं 2 मिनट का देखता हूँ तो मेरे को रियल एक्शन मालूम पड़ता है। पहले टच किया फॉल इधर पे, ये जो है ये अजीब सा उठ रहा था, इस पर्टिकुलर लाइन को बेस मान सकते हो, और इस बेस लाइन से ये फिर रिजेक्ट होके नीचे आ गया, ठीक है। वहाँ पे हैवी लॉट सेल हुए, फिर उठने की कोशिश किया, फिर नीचे आया। फिर यहाँ पे मैंने वो ट्रेड पुट ऑन की, कौन सी वाली, ये वाली, कि जब यहाँ पे आएगा तो मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा, सी दिस लेवल। मस्त से शॉर्ट करके बैठा था मैं, और शॉर्ट करके बैठा 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 बैठा, जब यहाँ से नीचे नहीं जाने लगा ना, क्योंकि इसको इसके बाद है ना लोअर लो बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, नहीं गया नीचे, एक पोजीशन काट दिया। या तो बहुत लोगों को मैंने बोला कॉस्ट टू कॉस्ट रख दो। रूल क्या है, जब आपके टारगेट की तरफ आपका ट्रेड जाने लगे, टारगेट की तरफ जाने लगे, टारगेट कहाँ है, नीचे 42 के आसपास, और मार्केट गिर कहाँ से आ रहा है, 42, 200, 100 से ऐसे गिरते गिरते आ रहा है, 100 पॉइंट रह गया है। तो आपको क्या करना है, आपका जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। तो अगर ट्रेड रिवर्स हो जाती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इतने बड़े लॉस से बच जाते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, स्टार मार्क करके रख लो। और अगर यहाँ से इतना ही फॉल आता है जितना ये ऊपर गया है तो माला माल हो जाते हैं, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब देखो कॉस्ट टू कॉस्ट मान लो उड़ गया, मैंने तो बुक कर लिया था, ग्रुप में भी डाल दिया था, मतलब बुक कर लो क्या ही है, 42 बहुत क्रूशियल लेवल है, टच किया किया पता चला ऐसे वीक बना के ऐसे निकल गया तो बुक करा दिया था, ठीक है।
ग्रुप में इसके लिए बोलता हूँ अपडेटेड रहा करो। नहीं ज्वाइन किया, नीचे लिंक में सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ है, जाके देखो। अब इतने बड़े नुकसान से तो बच गए। इतना बड़ा प्रॉफिट कब ग्रैब करना था पता है? यहाँ से जंप करना था। कहाँ से जंप करना था? यहाँ से। यहाँ से ही हम लोग बुलिश थे ना, तो यहाँ से जंप करना था, सिंपल। अब ऊपर के पॉइंट्स नोट कर लो, आ जाओ, किसको किसको कैलकुलेट करना है। यहाँ तक 200-250 पॉइंट है, ठीक है, 200। प्रीमियम में अगर ऐड द मनी का भी प्रीमियम लोगे तो 100 पॉइंट तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उल्लू की तरह लेके निकल सकते थे, ठीक है। तो ये आता है माइंड थॉट, ये आता है विज़न देखने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले जब यहाँ से जब कंसोलिडेट होने लगा ना, तो यहाँ पे तो भरोसा ही नहीं था। यहाँ पे तो ऐसा लगा कि कल परसों नरसों से चकमा दे रहा है बाबू, तू चकमा दे ले, हम तेरे झांसे में नहीं आ रहे। यहाँ से गिर जाता ना बार 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 बार, तो नहीं गए वहाँ पे। बट उसके ऊपर जब निकला तब वी हैव टू गो फॉर दैट बाय साइड। यही टेक्निकल एनालिसिस है कि यहाँ पे हम उस चीज़ को ख़रीद नहीं रहे थे, बट जब और महंगी हो गई तो हमने ख़रीदना राज़ी समझा। क्यों? क्योंकि हम एक महंगे प्राइस में ख़रीदेंगे बट उससे भी महंगे प्राइस में बेचेंगे, तब हमें प्रॉफिट निकल के आएगा। और यही पूरा मार्केट का फंडामेंटल है। जब तक इसको समझोगे नहीं, हज़म नहीं करोगे ना, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। समझो इस चीज़ को, ठीक है। लेवल्स काम करते हैं। अब यहाँ पे जो फिब लगाया हुआ है वो भी एक बार के लिए बता देता हूँ मैं। जो ये रैली आती है ना, रैली पे हमेशा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लिया करो। फिब लगाने से क्या होता है, वो अपने को 0.3, 0.5 का, 0.6 का लेवल देता है कि अगर कोई भी ऐसा कंटिन्यूस मूवमेंट आता है तो मार्केट 0.3 से जंप कर सकता है। ये जो हम लोग बार बार जिगजैग बनाते हैं ना, ये जिगजैग का भी एक पर्टिकुलर पढ़ाई है, इसका भी एक पूरा कोर्स है, अलग तरीके का कोर्स है जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ आम लोग, खास लोग कर पाते हैं। तो वो आप लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये कोर्स सीखो फ्री में, ठीक है। तो अगर ये 0.5 से रिड्रेस करेगा तो कुछ ऐसा करेगा, अगर ये 0.6 से रिड्रेस करेगा तो कुछ ऐसा करेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैंडल में करे। अब रियलिटी देखो कि कैसे किया इसने। यहाँ से तो उठ गया, मैं इसको एग्जैक्ट कर दूं वरना आपको लगेगा कि कहाँ से कुछ भी बना रहा है। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से तो उठ गया एकदम सीधे। अब सीधे नहीं उठा है वो, रियलिटी देखो। अब ऐसे उठा, नीचे नीचे नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, एक स्ट्रेट लाइन फिर भी नज़र आ रही है। अब हाई पे जब फ्लो करने लगा, दो टॉप बनाया यहाँ पे, ध्यान दो, दो टॉप बनाए तो यहाँ पे एक एम भी बना हुआ है, ध्यान दिए एम पे, देखो प्रॉपर एम बना है। वहाँ से ही शॉर्ट करना रहता है। शॉर्ट करो यहाँ से कब? जब एम का नेकलाइन टूट जाए, उसकी जो गर्दन है ना एम की, जब वो टूट जाए, यहाँ से एंटर करो, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट रखो, कहाँ तक का? 0.3 तक का। देखो आ ही गया था, जस्ट थोड़ा सा रह गया, तो उतने पे एग्जिट करो, कुछ इशू नहीं है। या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखो, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल देखो अभी आने वाला है, सिंपल है एकदम। अब जो फॉल है वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये देखो, देख रहे हो, 0.5 तक। फिर अगर फॉल करेगा ना तो 0.6 तक, उसके बाद फिर यहाँ पे इनडिसीजन मार्केट हो जाएगा। अब कहाँ जाएगा पता नहीं। तो अब आपको आगे का डायरेक्शन ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि मंडे का मार्केट कैसा रहने वाला है। अगर ये फॉल किया तो हम लोग वेट करेंगे ये ब्लू लाइन का। ब्लू लाइन को देख रहे हो, ब्लू लाइन का लेवल क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, 42,200, ठीक है, और 42,250। तो 42,200, 42,250, 250, ठीक है। अगर जंप किया यहाँ से तो निकलेगा मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। हाई तोड़ेगा जब 370 का, या जो भी था यहाँ पे लेवल देख लो, ठीक है, 443, हाँ 443, 400-500 को अगर ब्रेक करेगा तो निकल जाएगा। तो दैट्स वाई अभी तक पोल पे एक्टिवेटेड नहीं हो, कम्युनिटी पोल पे एक्टिवेट रहा करो। ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में है। अब फाइनल आता है इसका प्राइस दिखाने की बारी, 42,500 के सीई का। आ जाओ देख लेते हैं, 42,500 का सीई दिखा दो सबको दिखा दो। देखो कितनी अच्छी खासी रैली आई थी इसमें। यहाँ से बाय करते थे, जेन्युइन बोलूँगा, यहाँ पे पकड़ूंगा, यहाँ पे बेचूँगा, कुछ नहीं, सब वो सब चूरनबाजी है। 200 के ऊपर ख़रीदता था मैं, या तो 240 हो जाने के बाद ही ख़रीदता था कि भाई हर बार यहाँ से गिर जाता है, इस बार भी गिरेगा। तो ये वाला जो रिड्रेसमेंट हुआ ना, इसने हम लोग को एक डिसीजन दिया, सी दिस डिसीजन। यहाँ पे क्या होता था हर बार,
ये प्राइस देखो और मैच करो। 240 से बार बार गिरना है, बार बार गिरना है 230-40 से। तो इस प्राइस को यहाँ पे एक्सेप्ट होने दो पहले। इसने क्या किया, ब्रेक किया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, हाँ हो गया, दिख रहा है, बाय करो 250 वगैरह से। फिर 300 तक का टारगेट लो, क्या दिक्कत है 50 पॉइंट, कोई फ्री में पैसे ना दे, मैं फ्री में 50 पॉइंट दे रहा हूँ, मार्केट हूँ, ले लो घर जाओ। ये यहाँ पे निकलो वापस 300 पे निकलो, 20 रुपये ऊपर के छूट गए और रुकने के चक्कर में, लालच के चक्कर में। जैसे 300 से और लालच होता ना ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जब बेंड होने लग गया ना, डबल एम बन गया है देखो, बस निकल जाओ यहाँ पे। ये एग्ज़िट है, ये प्रॉपर एंट्री ये है 250 वाली, 250 वाली प्रॉपर एंट्री है इसमें, और 300 रुपये वाली एग्ज़िट है। सिंपल, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं। अब इसकी पूरी कहानी देख लो एक बार को। मैंने क्या बोला था, रुकेगा यहाँ पे 360 पे रुकेगा, ये 320 पे एक बार फिर से रुकेगा, और अगर निकला तो निकल जाएगा। अब इसका प्राइस नोट करके रखो यहाँ पे, कितने से दिया था, 224 से दिया था, यानी 220 रुपये से, 220 रुपये से दिया था। तो अभी कहाँ पे, उसके ऊपर है, समझ रहे हो। अब सुबह जब खुला ना, तो ये जो ये टाइम पास किया ना, ये टाइम पास की वजह से घटा, घटने के बाद भी ये वहीं पे है। अब यहाँ से जब निकलेगा तो ये ऊपर ऊपर के टारगेट्स मार्क करके रखो। यहाँ पे एस लिख लो, यहाँ पे एस लिख लो, यहाँ पे एस लिख लो, 360 पे एस लिख लो, एक छोटा सा एस यहाँ पे लिख लो। अज्यूम करो इन सारे एस को, ठीक है, कि यहाँ से सप्लाई आ सकती है। यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे बायर लिख लो, यहाँ पे एक बायर लिख लो, यहाँ पे बायर लिख लो। 240 से उठा के रखा है इन लोगों ने। तो अब सोच के देखो कि यहाँ से कुछ ऐसा एक सपोर्ट निकल रहा है, यहाँ से एक रुकावट, एक बाधा बनी हुई है, फिर उसके बाद बाइंग सेलिंग का एक थोड़ा सा अजम्पशन बनाओ कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, फिर यहाँ से उठा लिया जाएगा, रिजेक्ट होगा, उठा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का मिल रहा है। या तो फिर ये ऐसा भी तोड़ के नीचे भी आ सकता है, ये होता है प्लान। तो ये प्लानिंग है, प्लानिंग के हिसाब से ट्रेड करो और इन्जॉय करो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। ये जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, दिस वन, यहाँ पे ही आपको ऑलवेज ट्रेड एग्जीक्यूट होना है। बहुत लोग मेरे को कमेंट में पूछते हैं, मैसेज करने लगते हैं, कब एंट्री लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, क्या करना है। भाई आपको हमेशा ना कुछ इस तरीके के पैटर्न्स को ड्रॉ करना है। उससे क्या होता है ना, आपकी ना डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। डायरेक्शन का मतलब क्या, जैसे कि अभी देखो कि बायर सेलर किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से बायर बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, रिस्क पे बाय कर रहा है, यहाँ पे सेलर उस चीज़ को शॉर्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर सपोर्ट के साथ। अब ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये प्राइस भी देख लो क्या है, प्राइस है 320, 350, 360। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्राइस। अब यहाँ से क्या हो सकता है, बायर सेलर एक साथ आ गए हैं, एक साथ आने के बाद या तो एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का, दिस इज़ बी, ये बी है, ये बी है, यहाँ पे बी आ सकता है, आएगा, ये एस है, ये एस है, ये एस है, हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे एक एस आ सकता है, यहाँ पे एक एस आएगा, एक आएगा। तो या तो इस ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का जो एस एल है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा इनका, थोड़ा सा ही ऊपर होगा, इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, 10-20 पॉइंट, 30 पॉइंट, एज पर रिस्क एपेटाइट। सब लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वो फाइट करने लगेंगे एक दूसरे से, और जब फाइट होगी तो वी नेवर नो कि कौन विन होगा। बट जब अपने को पता चल गया कि बायर विन हो गए हैं, तो बायर थोड़ी ना अपनी पोजीशन काट देंगे, वो बोलेंगे जाने दो अब जितना ऊपर जा रहा है। अब अगर मान लो सेलर विन हो गया, यानी सेलर ने इतनी पोजीशन शॉर्ट कर दी कि मार्केट नीचे जाने लग गया, तो बायर के सारे स्टॉप लॉसेस हिट होने लगेंगे। यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस रहेगा हार्डली अगर आप यहाँ से पोजीशन बनाओगे तो 300-300 पे मार्केट ट्रेड करेगा, तो 240 पे एसएल लगा के चुपचाप बैठे रहोगे, या कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठे रहोगे। तो यहाँ पे जब उनका एसएल हिट होगा तो मार्केट नीचे आने लगेगी। तो अल्टीमेटली जो सेलर थे यहाँ पे, उनका पैसा बढ़ने लगा, प्रॉफिट में आने लगे, और बायर को क्या हुआ, लॉस हुआ। इसलिए इस मार्केट में किसी न किसी को लॉस होता है, किसी न किसी को प्रॉफिट होता है। तो ये बायर हो गया। तो आपको पर्टिकुलर वो पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ पे फाइट हो रही है, कहाँ पे कौन विन कर रहा है, और उस विन साइज़ के साथ में हो लो, निकल पड़ो उसके साथ। इसके लिए बोलते कभी कभी ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ख़त्म। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।